हेलो। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, क्या हुआ है? भाईजान मेरा पीसी खराब हो गया भाई। ओहो यार, ये सब कैसे हुआ है? पीसी नु मेरे नाल इन्नी मोहब्बत सी कि जिस दिन मैं बीमार होया मेरा पीसी भी बीमार हो गया मेरे नाल। वो तो वेरी नाइस पीसी सी यार, वो तो मेरी पसंद का पीसी सी। यार तू पीसी को लेके इतना परेशान क्यों है? तू करता क्या था उसमें? मैं तो ओदे हेडफोन जैक चपड़ा पा के हेडफोन तड़ाल तड़ाल करके टप्पे सुनदा सी। हुन मेरा की बनू, पीसी ते फौत हो गया। मेरे घर च निक्के निक्के बच्चे ने। अच्छा चल सेट है यार। बजट पता बजट कितना है? फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगा ना कि कौन सा पीसी तुझे लेना चाहिए। एक बच्चा 30,000 का बिक जासी ते मैनू 30,000 वाला पीसी बना के दो भाई। अरे यार कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं अभी पीसी बिल्ड कर लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक पीसी जो कि आपको 30,000 रुपए में इजीली पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इस पीसी के बारे में आपको फुल गाइड करने वाला हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर एक किस्म के 2 पीसी ही बिल्ड करने वाले हैं और ये वीडियो एक पूरी गाइड होने वाली है। अगर आप इस वक्त कोई पीसी बाय करने जा रहे हैं 30,000 की रेंज में, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन और प्रेस करो, और साथ ही में यार भाई को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। बेसिकली यहाँ पर हम 2 पीसी ही बिल्ड करने वाले हैं। जो पहला पीसी होगा वो बिल्कुल बैलेंस पीसी होगा, यानी कि उसमें हम ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर दोनों ही बैलेंस यूज करेंगे। और जो दूसरा बिल्ड होगा वहाँ पर हम जो ग्राफिक्स कार्ड होगा उसको थोड़ा सा अच्छा यूज करेंगे और जो प्रोसेसर होगा उसको हम लो वाला यूज करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहो तो अपग्रेड कर लेना। ग्राफिक्स कार्ड आपके पास ऑलरेडी अच्छा लगा हुआ होगा। ये तो होगा। तो जो पहला पीसी है वहाँ पर जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो Core i5 का 3rd जनरेशन है। अब Core i5 3rd जनरेशन में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो Core i5 3rd जनरेशन का 3570 है। आपको एक 3rd जनरेशन का एक बजट प्रोसेसर है जो कि आपको एवरेज प्राइस पर सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। रैम यहाँ पर हम यूज करेंगे 8 GB की। साथ में हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हम दोनों बिल्ड्स पर एक ही यूज करेंगे S61 का। इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि दोनों बिल्ड में जो भी हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो दोनों ही इस मदरबोर्ड पर सपोर्टेड है। अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की। इस पीसी में जो हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं वो 500 GB की है। साथ में हमें एक नॉर्मल सी केस मिलेगी और 500 वॉट की 80+ की पावर सप्लाई मिलेगी। तो ये पीसी आपको ओवरऑल कॉस्ट करेगा 15,000 रुपए का। अब ये पीसी 15 से 16,000 के दरमियान भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन रिसेंटली जो मार्केट में प्राइस अभी आए हैं Core i5 3rd जनरेशन के, वो आपको 15,000 के अराउंड ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड की। अब ग्राफिक्स कार्ड जो इस बिल्ड पर हम यूज करेंगे वो होगा RX 564 GB। RX 564 GB एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आपको मीडियम रेंज की गेमिंग प्रोवाइड कर लेता है। इस ग्राफिक कार्ड के अगर स्पेक्स वगैरह हम देखें तो वो RX 570 से ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन RX 570 इससे थोड़ा सा अच्छा है जो कि हमें FPS पर भी काफी ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर भी आता है। तो ये है कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। लॉकडाउन से पहले ग्राफिक्स कार्ड आपको 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान देखने को मिल जाता था, लेकिन इसी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस अभी 15,000 से लेकर 16,000 के दरमियान ही है। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करने जाएंगे तो यह ग्राफिक कार्ड 15 से लेकर 16,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। ओ भाई उस दिन मैं YouTube ते वेख्या सी एक खोती दा बच्चा दस रहा सी 5,000 वाला ग्राफिक कार्ड 15,000 च लभदा पिया हुण आजकल। मैं क्या मैं इनू लम्या पा के छितर फेरा। अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो ये पीसी आपको 30,000 रुपए में इजीली मिल सकता है। अगर आप किसी दूसरी शॉप वगैरह से बाय करेंगे तो ये पीसी आपको 30 से लेकर 32,000 रुपीज तक के दरमियान भी देखने को मिल सकता है। तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप सही वाली शॉप से बाय करें जहां से आपको प्रोडक्ट भी सही देखने को मिले और प्राइस भी आपकी अफोर्डेबल हो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम दूसरे पीसी की। अब जो दूसरा पीसी यहाँ पर बिल्ड करेंगे उस पे जो हम प्रोसेसर यूज करेंगे वो होगा इंटेल का Core i5 का 2nd जनरेशन। अब 2nd जनरेशन प्रोसेसर वो है जो कि आपको लो प्राइस के अंदर एवरेज गेमिंग ही प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है i5 3rd जनरेशन वहाँ पर जो हमने यूज करा था पहली बिल्ड में वो इससे काफी अच्छा है, लेकिन स्टिल आप इस प्रोसेसर को अगर गेमिंग के लिहाज से यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर हम रैम सेम 8 GB ही यूज करेंगे, 500 GB की हार्ड डिस्क यूज करेंगे। मदरबोर्ड जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा S61 का, और साथ में हमें सिंपल केस 500 वॉट की 80+ की पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। और ये पीसी आपको ओवरऑल 12,000 रुपीज का इजीली कॉस्ट कर लेगा। अब इस पीसी के प्राइस की सबूत ये है कि मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो में ही ये पीसी बिल्ड किया था, जो कि आपको 20,000 के दरमियान पड़ा था। और जो वहां पर हमने पीसी यूज किया था वो था Core i5 का 2nd जनरेशन, जिसके बारे में मैंने डिटेल भी दी थी कि पीसी की प्राइस 12,000 ही अभी मार्केट पर है, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की। अब ग्राफिक्स कार्ड में बात यह है कि यहाँ पर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपके पास 18,000 रुपए तक हैं। अगर आप यहाँ पर 31,000 अपना बजट कर सकते हैं तो आपके पास 18 से लेकर 19,000 रुपए का बजट इजीली बन जाएगा। और इस बजट में आपको RX 570 4GB इजीली देखने को मिल जाएगा। अब इस ग्राफिक्स कार्ड की खास बात यह है कि ग्राफिक कार्ड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि RX 560 से इसके स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देखेंगे तो ये RX 560 से काफी अच्छा है। अब बात यह है कि इस वाले पीसी में जो हमने प्रोसेसर यूज किया वो बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको बोतल लैग का फैक्टर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल आप इन फ्यूचर इस प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरे मुताबिक 30,000 में यही 2 बिल्ड बन सकती हैं इस वक्त लॉकडाउन में, और आप यही बाय कर सकते हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। भाईजान इन GTA 5 चल जाओगी GTA 5। हाँ भाई सबर कर, रुको जरा, सबर करो। बेंचमार्क्स में जा रहा था मैं। और भाईजान इन GTA 5 चलती है GTA 5। यार मुझे समझ नहीं आती कि हर कोई GTA 5 के पीछे क्यों मरता है यार, और भी कितने गेम है, तुम GTA 5 के ही पीछे क्यों पड़े हो भाई? ओके है ना, उनदे विच बड़ी टैड बच्चियां होंदियां ने ते बंदा घर कल्ला बैठ के गेम खेडे तो स्वाद आ जाता है। हाँ जानी जो बात है ये तो है, लेकिन तू किस्सा तो सुना, सीन क्या हुआ है तेरे साथ GTA 5 में? मैं उस दिन स्ट्रिप क्लब गया ते मैनू एक कुड़ी कमरे च लै गई ते मैनू हुण कमजोरी फील हो रही है ते गोडे भी कड़कड़ करन लग पे ने मेरे। यार बच्चों वाली बात करो। ते भाई मैनू ए भी दसो कि इनदे विच PUBG मोबाइल चल जाऊगी? PUBG मोबाइल यार अब तेरे को PUBG मोबाइल क्यों खेलनी है? तूने GTA 5 की बात की थी ना, PUBG मोबाइल क्यों चाहिए तेरे को? यार मैं टीवी ते सुनिया सी कि PUBG मोबाइल विच चरसां विकदियां ने ते मैं यार एक बारी मैं के ट्राई ते करनी चाहिए यार, एक बारी मैं भी लगा के वेखा चरस किवें होंदी है यार। अच्छा भाई ये भी चल जाएगी यार, तू टेंशन। PUBG मोबाइल खेलनी मैं यार, मैनू अबे चल जाएगी यार। पीसी विच PUBG मोबाइल पहले दी चाहिए मैनू, 30,000 दे पीसी में मैनू PUBG मोबाइल भी चाहिए है, बिल्कुल तो GTA 5 भी चाहिए है। ऐसी यार ये वीडियो के दौरान मुझे तंग कर रहा है। अगर हम बेंचमार्क्स की ऑफिशियली बात करें तो बेंचमार्क्स के लिए आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप सिंपली इन स्पेक्स को यूट्यूब पर अप्लाई करें, और साथ में जो भी आप गेम प्ले करना चाहते हैं वो भी लिख दें। वहां पर जो भी आपको बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वही बेंचमार्क्स बिल्कुल एक्चुअल होंगे, और आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि पीसी किस तरह का है। तो यार बेंचमार्क्स में मेरा भी हक बनता है बताने का। बेंचमार्क्स के बाद आपको इतना बता सकता हूँ कि दोनों पीसी में जो पहला वाला पीसी होगा उसमें और जो दूसरे वाले पीसी दोनों में आपको बेंचमार्क्स में काफी फर्क देखने को मिलेगा, और यही है कि आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं कि आपको कौन सा वाला पीसी बाय करना चाहिए, अगर आपने इन फ्यूचर लाइव स्ट्रीम वगैरह और भी गेम प्लेस वगैरह रिकॉर्ड करने हैं तो आप RX 570 की तरफ जा सकते हैं, जो यानी कि दूसरा वाला पीसी है उसके साथ, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है बजट बाद में ज्यादा हो जाएगा। तो आप प्रोसेसर को इंक्रीज करके Core i7 3rd जनरेशन या फिर आप i5 3rd जनरेशन तक भी जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक पर, और यार सच्ची में बलगमी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है इस वीडियो को बनाने में, और इसका जो पार्ट था वो भी काफी ज्यादा फनी था। इसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में आउटर स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जाके विजिट नहीं करना है, जानी सब्सक्राइब करना है यार, भाई को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बहुत ही अच्छा कंटेंट देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ चवलों में कमाया, और ईमानदारी से कंधे पे बैठे के नोटबुक को भराया, और अभी तक आई नहीं इनकी अकल की दाढ़ कड़ में लाले जैसे बंदर की कहानी आस्तीन के सांप मुंह पे करो सलाम, तू हरकतों से रात तो लंबे चढ़ फिलहाल। सोचो कैसे हुआ मेरा ये हाल, बनी तू गोल्ड डिगर चिनाल।